हेलो लिटरेरी माइंड्स, यू आर वाचिंग एलाइट लेट बाइट्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5 इंडिगो। ये चैप्टर अमेरिकन जर्नलिस्ट लुइस विस्टर के रिटर्न से लिया गया है, जो गांधी जी के चंपारण एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। ये इंसिडेंट 1917 का है, जब गांधी जी ने पहली बार इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट थे जो चंपारण बिहार के थे। उन्होंने गांधी जी को कानपुर और फिर लखनऊ कांग्रेस सेशन में मिलकर चंपारण आने के लिए रिक्वेस्ट किया था। गांधी जी इनिशियली बिजी थे, पर शुक्ला ने जिद करके उनके साथ रहना शुरू कर दिया। फाइनली गांधी जी चंपारण जाने के लिए तैयार हुए। चंपारण के पीजेंट्स को ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने एक्सप्लॉइट किया। सिस्टम था तीन काठिया सिस्टम, जिसमें फार्मर्स को अपनी ज़मीन का 15% हिस्सा इंडिगो टील उगाने में लगाना पड़ता था। इंडिगो को लैंडलॉर्ड्स को ही देना पड़ता था और वो बहुत कम दाम देते थे। जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया, लैंडलॉर्ड्स ने फार्मर से कंपनसेशन मांगना शुरू किया कि वो अब इंडिगो नहीं उगाएंगे। ये डबल एक्सप्लॉयटेशन था, या तो इंडिगो उगाओ और बेचो कम दाम पर, या फिर पैसे दो कंपनसेशन के नाम पर। गांधी जी चंपारण आए और वहाँ का हाल देखकर उन्होंने पीजेंट्स के ग्रीवेंसेस सुनने शुरू किए। लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा कि गांधी जी उनका सिस्टम खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का ऑर्डर दिया। गांधी जी ने कहा कि वो मॉरल ड्यूटी के लिए चंपारण आए हैं और बिना काम पूरा किए नहीं जाएंगे। कोर्ट में उन्हें समन किया गया। वहाँ उन्होंने कहा, मैं लॉ ब्रेक कर रहा हूँ, पर अपने कॉन्शियंस की आवाज़ नहीं तोड़ सकता। गांधी जी को पनिशमेंट देना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनकी तरफ आम लोग खड़े हो गए थे। कोर्ट के बाहर पीजेंट्स की भीड़ जमा हो गई और फर्स्ट टाइम फार्मर्स ने अपनी यूनिटी और पावर दिखाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें गांधी जी को भी रखा गया। गांधी जी ने पुअर फार्मर्स की कहानी और एविडेंस रखा। कमेटी ने लैंडलॉर्ड्स को गिल्टी माना और डिसीजन दिया कि कंपनसेशन फार्मर्स को भी मिलना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि अगर लैंडलॉर्ड्स कुछ पोर्शन भी रिफंड कर दे तो सिंबलिक विक्ट्री होगी। फाइनली लैंडलॉर्ड्स ने 25% रिफंड देने की बात मान ली। ये पहली बार था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पीजेंट्स के फेवर में झुकना पड़ा। चंपारण विक्ट्री के बाद गांधी जी वहाँ रुक गए। उन्होंने वहाँ स्कूल्स खोलने, सैनिटेशन इम्प्रूव करने और हेल्थ केयर पर काम किया। कस्तूरबा गांधी और कुछ टीचर्स भी वहाँ आए और एजुकेशन शुरू की। गांधी जी के लिए फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं था, बल्कि सोशल अपलिफ्टमेंट भी ज़रूरी था। ये गांधी जी का पहला सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इंडिया में। इसने आम लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि अगर वो एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ी ताकत को भी चैलेंज कर सकते हैं। गांधी जी ने सबको दिखाया कि सच्चाई और नॉन वायलेंस से भी फ्रीडम जीती जा सकती है। गांधी जी ने इस चैप्टर से एक बड़ा लेसन दिया कि सच्चाई, नॉन वायलेंस और यूनिटी से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। If you find this summary helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.